नमस्कार। आनंद भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हुई, चाचा भतीजे की मुलाकात हुई, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इस बार ये मुलाकात बहुत बड़ी है और इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। ये मुलाकात तय कर रही है कि शरद पवार राहुल गांधी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को हाय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आपसे नहीं हो पाएगा, आप तो रहने ही दीजिए। और वो अब पूरी तरह से ये सोच रहे हैं कि वो किसी तरह से एनडीए के साथ चले जाएं। किस बात को लेकर बात अटकी हुई है और बात कैसे बन सकती है और किस तरह से इसका कंफर्मेशन एनसीपी की तरफ से ही दिया गया है, ये सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लगता है कि शरद पवार अजीत पवार एक साथ आ सकते हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में और लाइबिलिटी होगी, आप कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल पुणे में शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हुई। मौका था वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट वीएसआई की जो एनुअल मीटिंग होती है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उसका मौका था। यहां पर शरद पवार भी पहुंचे थे, अजीत पवार भी पहुंचे थे। शरद पवार वीएसआई के चेयरमैन हैं, अजीत पवार भी उसमें मेंबर हैं, तो दोनों पहुंचे थे। बैठक हुई। आपको लगेगा बैठक हुई तो कौन सी बड़ी बात, जो एक जनरल बॉडी की मीटिंग थी उसके अलावा दोनों की बैठक अकेले में हुई, जहां पर कुछ सिर्फ चुनिंदा लोग मौजूद थे। जो बातें वहां पर हुई वो बातें तय कर रही हैं कि शरद पवार दरअसल एनडीए में जाना चाहते हैं। वो महाविकास आघाड़ी छोड़कर महाराष्ट्र में महायुति का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल गेन उनका कहीं से भी कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया अलायंस में रहने से नहीं है। क्योंकि शरद पवार को आप एक बात मानिए, शरद पवार राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा वो एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन है। वो फायदा देखते हैं, उनको जहां फायदा दिखेगा वो वहां चले जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा सबूत है जब 2019 में अजीत पवार ने आकर सुबह 8 बजे शपथ ग्रहण की थी देवेंद्र फडणवीस के साथ। वो सब कुछ शरद पवार के कहने पर ही किया गया था, शरद पवार की जानकारी में ही किया गया था। हालांकि बाद में शरद पवार को लगा कि सोनिया गांधी इस बात के लिए नहीं मानेंगी कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ आए, इसीलिए वो इस गठबंधन के लिए राजी हुए। लेकिन जैसे ही उन्हें कांग्रेस का कंफर्मेशन मिला कि वो उद्धव ठाकरे के साथ आने के लिए राजी हैं, उन्होंने इनकार कर दिया साथ जाने से महायुति के और महाविकास अघाड़ी का गठन किया, जिसमें एनसीपी शरद पवार की, उस समय तो एक थी एनसीपी, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, पहले तो पूरी शिवसेना थी उस वक्त, और कांग्रेस पार्टी शामिल हुई। ये खैर पुरानी कहानी है, बात अभी की करते हैं। जो अभी ये मुलाकात हुई उससे क्यों ये संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि रोहित पवार जो शरद पवार के पोते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये दो नेताओं की मुलाकात है, परिवार को एक होना चाहिए। ये लंबे समय से हम सुन रहे हैं, परिवार के लोग हैं, कहते रहते हैं। लेकिन आगे क्या कहा कि परिवार को एक होना चाहिए और एक साथ आने के लिए दो धड़ों में से एक, मतलब शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी, दो धड़ों में से एक को अपनी विचारधारा से समझौता करना होगा। पवार अपनी विचारधारा पर 60 साल से टिके हुए हैं। अब सवाल ये कि अजीत पवार इस बैठक में शामिल हुए तो क्या बड़ी बात है। अगर रोहित पवार ये कह रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। पहले भी परिवार ऐसी बातें कहता रहा है, लेकिन इसमें दो बड़े अंतर हैं। सबसे बड़ी बात कि वीएसआई की जो मीटिंग थी, ये पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से इसमें अजीत पवार शामिल नहीं हुए हैं। जब वो एनसीपी का हिस्सा थे तब भी वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। अब तो वो उस शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी अलग है, लेकिन अब जब मीटिंग हुई तो वो इसमें शामिल हुए। उनसे पूछा भी गया कि आप पहले तो शामिल नहीं होते थे वीएसआई की जो जनरल एनुअल बॉडी मीटिंग थी उसमें, तो अब क्यों शामिल हुए जनरल बॉडी मीटिंग जो एनुअल होती थी। उन्होंने कहा तब मैं अपनी पार्टी को बढ़ा रहा था। तो अब क्या वो पार्टी को नहीं बढ़ा रहे हैं, अब तो वो सरकार में है, अब तो पद है उनके पास, अब तो ज्यादा काम है। लेकिन अब वो वहां गए थे बात करने के लिए, क्या वजह है इसकी। दूसरी बात, रोहित पवार का यह कहना कि एक को अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करना होगा, तो पहली बात तो शरद पवार की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। कांग्रेस से वो जिस मुद्दे पर अलग होकर सरकार बनाई, कुछ समय बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाई, मतलब अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी आप कह लीजिए, सरकार नहीं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद 1 साल भी नहीं हुआ था उसी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ये है शरद पवार की आइडियोलॉजी।
कौन सी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? शरद पवार दरअसल सौदा पटा रहे हैं। जहां पे सौदा पट जाएगा तो शरद पवार तुरंत इंडिया अलायंस को छोड़कर राहुल गांधी को टाटा बाय बाय कह के तुरंत आ जाएंगे महायुति में और वो बन जाएंगे एनडीए का हिस्सा। हो सकता है एनसीपी दोनों एक हो जाए, क्योंकि शरद पवार की अब कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपने लिए नहीं है। वो अपनी बेटी को सेटल करना चाहते हैं और वो एक बात देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार को लगा था कि उनकी बहुत ताकत है, लेकिन शरद पवार को लोकसभा चुनाव से ज्यादा कुछ करना नहीं। उनका मेन टारगेट है विधानसभा चुनाव, क्योंकि वो जानते हैं महाराष्ट्र के सीमित इलाके में उनकी शक्ति है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में एनसीपी की जो दुर्गत हुई, 10 सीट के आसपास शायद एनसीपी को मिली, अगर मुझे सही याद है तो। इस वक्त जो इनकी एनसीपी है शरद पवार की 10 सीट के आसपास मिली हैं। तो इसके बाद शरद पवार सच समझ चुके हैं। शरद पवार इस चुनाव में अजीत पवार की ताकत भी देख चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि अजीत पवार ताकतवर नेता के तौर पर उभरे हैं। एनसीपी का जो मुख्य धड़ा है वो उनके साथ ही है। तो शरद पवार को लग रहा है कि साथ आने में भलाई है। लेकिन बार्गेनिंग किस बात को लेकर चली? सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, शरद पवार जानते हैं कांग्रेस के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है और अगले 5 से 10 साल कांग्रेस 10 साल तक तो कांग्रेस कभी सरकार में आने वाली नहीं केंद्र में। इसीलिए कुछ केंद्र में कांग्रेस देने की स्थिति में एनसीपी को कभी हो नहीं सकती, लंबे समय तक हो नहीं सकती। उन्हें अपनी बेटी को सेटल करना है। वो इसी को लेकर बार्गेनिंग कर रहे हैं, बातचीत चल रही उनकी। और जो बीजेपी की केंद्र सरकार, बीजेपी के जो केंद्र के नेता हैं वो राज्य मंत्री का दर्जा देने के लिए राजी हैं। यहां तक बात हो गई कि राज्य मंत्री का दर्जा सुप्रिया सुले को दिया जा सकता है, लेकिन शरद पवार को केंद्रीय मंत्री का दर्जा चाहिए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है वो इतना सब कुछ छोड़ के आएंगे, इतना सब कुछ स्टेक पे रख के आएंगे, तो कम से कम केंद्रीय मंत्री का दर्जा तो मिलना चाहिए। इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है और यही मुश्किल है। यही दोनों के बीच बातचीत चल रही बंद कमरे में कि किस तरह से। और जिस दिन मान लीजिए, यकीन मानिए, जिस दिन ये सब सेटलमेंट हो गया, अजीत पवार के पास शरद पवार 1 मिनट में चले आएंगे। उनको वक्त नहीं लगेगा राहुल गांधी को टाटा बाय बाय कहने पे। राहुल गांधी की मुश्किल महाराष्ट्र में कम ही नहीं हो रही। एक तरफ आप देख रहे होंगे उद्धव ठाकरे जो हैं वो बार बार देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह दिया कि बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेंगे, साथ में नहीं लड़ेंगे। तो यानी एक तरह से महाविकास अघाड़ी अब खत्म हो गई है और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में पूरे तौर पर अकेली पड़ गई है, अलग पड़ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है राहुल गांधी। राहुल गांधी की कमजोरियां जितनी ज्यादा नजर आती हैं ये नेता उतने, क्योंकि आपको याद होगा सावरकर को लेकर राहुल गांधी क्या क्या बातें कहते थे। उसके बाद शरद पवार ने एक बैठक में उनको समझाया था कि भाई आप ये बात कहेंगे तो हम आपके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में आप सावरकर को लेकर अगर कुछ कहेंगे उल्टा सीधा तो हम आपके साथ कैसे आएंगे। महाराष्ट्र में नहीं बल्कि सावरकर को पूरे देश में पूजा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का नेता किस तरह से महाराष्ट्र में रह के राजनीति करेगा अगर वो सावरकर के नाम पर जो उनको उल्टा सीधा बोल रहा उनके साथ चलेगा। तो रोका था शरद पवार ने। शरद पवार जानते हैं कि राहुल गांधी को ना राजनीतिक समझ है, ना उनको लोक लाज की चिंता है, ना ही उनको किस तरह से राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में व्यवहार किया जाना चाहिए उसकी समझ है। तो इसीलिए अब वो सिर्फ मौका देख रहे हैं, वो सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ ये तय कर रहे हैं कि वो जब महायुति का हिस्सा बने, एनडीए का हिस्सा बने, तो उनको फायदा हो, नुकसान ना हो, क्योंकि वो अब अपनी राजनीति खत्म तौर पर, क्योंकि उनकी उम्र है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तमाम उनको बीमारियां हो चुकी हैं, तमाम रोगों से जूझ रहे हैं, तो उनको पता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, उनकी राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है और वो अपनी राजनीतिक पूरी तौर पर अवसान होने से पहले वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सेटल हो जाए। इस वक्त केवल एक ही इच्छा है शरद पवार की, आप कह लीजिए। और महाराष्ट्र के आप दूसरे नेता जो उद्धव ठाकरे, उनकी भी यही मंशा है, वो भी यही चाहते हैं कि वो अपने बेटे को सेटल कर दें। तो यहाँ बेटा बेटी को सेटल करने का खेल चल रहा है, कोई राजनीति नहीं कर रहा। शरद पवार तो बिल्कुल नहीं, शरद पवार तो टोटल बिजनेसमैन है। और देखिएगा जिस दिन ये सौदा पट गया उस दिन शरद पवार चले आएंगे। रोहित पवार ने इसके संकेत दे दिए कि किसी एक को आइडियोलॉजी से समझौता करना होगा, वो समझौता कौन करेगा? शरद पवार करेंगे, क्योंकि शरद पवार के पास कुछ ऑफर करने के लिए है नहीं अजीत पवार को, या कांग्रेस पार्टी से उनको, या दूसरी तरफ ये नहीं लगता कि उनको कुछ मिलेगा, कुछ गेन होगा। तो उनके लिए विन विन सिचुएशन, फायदे की स्थिति यही है कि वो पाला बदल लें, और वो जल्द ही पाला बदल लेंगे। बहुत समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी राहुल गांधी के लिए एक और बुरी खबर महाराष्ट्र से जल्द ही आने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।